Good morning, students. This is your English class and I am your English teacher. Today we will read lesson number 12, The Wonderful World. Okay, बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं लेसन नंबर 12, The Wonderful World. Okay, so लेसन को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. Great, wide, beautiful, wonderful world. Great means महान, wide means विशाल, beautiful means सुंदर और wonderful means अद्भुत. ठीक है, यहाँ पर ये चार विशेषताएं यूज की गई हैं. 4 एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं. किसके लिए? हमारी अर्थ के लिए. क्यों यूज किए गए हैं? जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? यहाँ पर हम अपनी अर्थ की विशेषता बता रहे हैं. हमारी अर्थ कैसी है? बहुत ही ज्यादा महान है, बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है. ठीक है. विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड. अद्भुत पानी के साथ चारों तरफ से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी. आपने देखा होगा ना, हमारी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट. अद्भुत घास आपके सीने पर है. वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड. आपने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं. कपड़े कैसे पहने हुए हैं? जो ग्रास है और जो पानी है, वो ग्रास और पानी से हमारी पूरी पृथ्वी ढकी हुई है. तो जो ग्रास और वाटर है वो हमारी पृथ्वी की क्या है? ड्रेस है. ठीक है. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी. अद्भुत हवा मेरे ऊपर है. एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री. और जो अद्भुत हवा है वो पेड़ों को हिला रही है. इट वॉक ऑन द वाटर एंड विल्ड्स द मिल्स. यह चलती है पानी के ऊपर और पवन चक्कियों को भी घुमाती है. जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर से जब हवा जाती है तो उसके साथ में पानी भी बहने लगता है. और जब हवा चलती है, जो हमारी व्हील्स होती है, वो व्हील्स मीन्स होता है क्या? पवन चक्की. जो हमारी पवन चक्की होती है वो भी हम हवा के साथ में घूमने लगती है, चलने लगती है. And talk to itself on the top of hills. पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ऊपर आपसे बातें करती है. हवा जब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर हवा अपने आप से बात करती है. कहाँ पर? पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाकर. ठीक है. आपने देखा होगा ना, जब आप अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पे एक सरसराहट की आवाज होती है. तो जो सरसराहट की आवाज होती है उसको कवि ने किससे कंपेयर किया है? उसको कवि ने बताया है कि वो हवा जो है वो अपने आप से बातें करती है. यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू. हे दोस्ती का भाव रखने वाली पृथ्वी, आप कहाँ कहाँ तक फैली हुई हो. विद वीट फील्ड डेट नोट एंड रिवर डेट फॉलो. अनाज के खेतों को साथ लेकर और नदियों को साथ लेकर बह रही हो. जो हवा है वो क्या कर रही है? हवा अपने साथ में खेतों को, जो अनाज के खेत होते हैं उनको, और जो हमारी नदियां हैं उनको साथ लेकर बह रही है, मीन्स चल रही है. ओके. विद सिटीज एंड गार्डन एंड क्लिफ्स एंड आइल्स. शहरों और बगीचों को साथ लेकर और द्वीपों और चट्टानों को लेकर. एंड पीपल अपॉन यू फॉर 1000 of मील्स. हजारों मील तक इंसान आपके ऊपर हैं. आप जब हमारी पृथ्वी बहुत ही, हमें नहीं पता हमारी पृथ्वी कहाँ तक फैली हुई है, लेकिन एक प्राणी जो एक इंसान है वो एक ऐसा प्राणी है कि वो भी जहाँ तक पृथ्वी फैली हुई है वहां तक इंसान भी फैले हुए हैं. यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल. अरे आप बहुत ही महान हो और मैं बहुत तुच्छ हूँ. I tremble to think of you.
वर्ल्ड एट ऑल। मैं आपकी महानता को देखकर डर जाता हूँ और कांप भी जाता हूँ, क्योंकि पृथ्वी हमारी इतनी महान है। पृथ्वी हमारे लिए क्या क्या करती है? पृथ्वी हमें खाने के लिए देती है, हमें पानी देती है, हमें हवा देती है। सभी चीजें हमारी किससे आती हैं? पृथ्वी से मिलती हैं। ठीक है, हमारी एक पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और किसी प्लेनेट पर ऑक्सीजन या और किसी प्लेनेट पर जीवन नहीं है। एक हमारी पृथ्वी ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन है। And yet, when I said my parents, and yet when I say my prayer today, और फिर भी जब मैंने अपनी प्रेयर कही, I whisper inside me seemed to say, मेरे अंदर से एक फुसफुसाहट सी होने लगी। जब हम मन से कोई भी प्रेयर करते हैं तो हमारी अंतरात्मा बोलती है, हमारे अंदर से एक आवाज आती है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब हम पूरा ध्यान लगाकर अपनी पूजा में या पूरा ध्यान लगाकर हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर से एक तरह की आवाज निकलती है जिसको यहाँ पर राइटर ने फुसफुसाहट कहा है। ओके, यू आर मोर देन द अर्थ, थ्रो यू आर सच अ डॉट। आप पृथ्वी से बहुत से कहीं अधिक हो। जो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो तुम हो, मतलब पृथ्वी से अलग, वो किसी दूसरे वो इंसान से कंपैरिजन कर रहा है, पृथ्वी को इंसान से कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पर। तो वो इंसान को कह रहा है कि आप पृथ्वी से बहुत ही कहीं अधिक हो, मीन्स आप पृथ्वी से बहुत ज्यादा बढ़कर हो। यू आर सच अ डॉट, तुम एक छोटे से बिंदु के समान हो। तुम एक छोटे से बिंदु के समान हो। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट, तुम प्यार कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो लोगों से प्यार कर सकता है और कुछ भी चीजें सोच सकता है, लेकिन पृथ्वी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस पोएम के राइटर कौन है? इस पोएम के राइटर है हमारे विलियम ब्राइटी रेंट्स। ठीक है, विलियम ब्राइटी रेंट्स क्या है? एक ब्रिटिश राइटर हैं। इन्होंने नर्सरी के बच्चों के लिए काफी सारी पोएम्स लिखी हैं। जब भी नर्सरी राइम्स की बात आती है तो किसको याद किया जाता है? विलियम ब्राइटी रेंट्स को याद किया जाता है। ओके, सो बच्चों, इस पोएम का मोरल क्या मिलता है? इस पोएम से मोरल क्या मिलता है? इस पोएम से मोरल ये मिलता है, जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा महान है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी हमारे लिए करती है, मीन्स पृथ्वी हमें पानी देती है, हमें खाने के लिए देती है, हमें हवा देती है, वो किसी भी प्लैनेट पर नहीं है। ओके, सो आई होप क्लास बच्चों आपको लेसन नंबर 12 द वंडरफुल अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा। ओके, सो क्लास आपको इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।